सबसे पहले रविंदर रैना जी के बयान जो हैं, जो बेतुके और झूठे बयान वो देते हैं, मुझे तो लगता है भाजपा सरकार ने उन्होंने सिर्फ झूठ बोलने के लिए उनको एक ओहदा दिया गया है कि आप लोगों को सिर्फ गोली देते जाओ। बाद में इन्हीं के लीडर, जो बाकी बड़े लीडर्स हैं, वो बोलते हैं कि हम रविंदर रैना जी के बयान को हम वैलिड ही नहीं मानते। बड़े बड़े कभी कहावतें करते हैं, कभी नाचना शुरू हो जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये बहुत अजीब और गरीब सी जो ये हरकतें करते हैं, पब्लिसिटी के भूखे तो हाँ, ये पब्लिसिटी स्टंट्स हैं इनके। और एक और इन्होंने झूठ बोला था कुछ दिन पहले राजपूत सभा का, जब यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था तो उन्होंने कहा हमें महाराजा हरि सिंह के लिए छुट्टी देनी है, तो उन्होंने यहाँ पे वो प्रॉमिस करके चले गए कि हम छुट्टी देंगे। तो सिर्फ झूठ 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 झूठ। भाजपा जैसी पार्टी जो बताती है कि हम देश हित की बात करते हैं, हम देश बचाने की बात करते हैं, हम देश को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं, वहीं पे इनके साथ एक 6-7 साल से एक मिलिटेंट काम कर रहा था और बार बार फोटोग्राफ्स जो वायरल हो रही हैं, रविंदर रैना जी उसको कभी जफ्फी डाल के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कभी कैसे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। रविंदर रैना जी ने कहा था कि ये भाजपा की रैकी करने आया था। जी नहीं, सच अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो ये भाजपा की रैकी नहीं, भाजपा के जरिए इसने पता नहीं कौन कौन से एरियाज़ की रैकी की। वो फोटोग्राफ्स भी वायरल हुई जहाँ पे ये आर्मी ऑफिसर्स के साथ भाजपा का चोला पहने हुए मिला है, वो फ़ोटोज़ भी वायरल हो रही हैं, जिसमें वो और भी डिफेंस जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे वो जाता है, पार्टी की कैंपेनिंग कर रहे हैं, पार्टी की डिजिटल जो नीतियाँ हैं उनको प्रमोट कर रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि पार्टी के साथ वो नहीं जुड़ा हुआ? आज सब दिख रहा है, जो आंखों के सामने दिख रहा है, तो लोग कैसे नकार सकते हैं? और आ रही आपकी बातें, आपके जुमले, आप आए दिन झूठ बोलते हैं, तो आपको बहुत हद हो चुकी है। अगर आप सच में इस देश का भला चाहते हैं तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपके कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। आप सिर्फ झूठ बोलते हो, आप सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाते हो, आप देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हो। रीना जी, आपको क्या लगता है कि रविंदर रैना जी की वजह से बीजेपी का जो नाम है हमारे जम्मू कश्मीर में ख़राब हो रहा है? एक तो उनका मतलब याराना एक मिलिटेंट के साथ जो तालिब हुसैन नाम का बंदा सामने आ रहा है, एक ये चीज़। दूसरा ये कहते इनके बेतुके बयान कि जहाँ से गुज्जर की बकरी निकली वो जगह गुज्जर की, तो इनके घर के बाहर से निकलेगी तो क्या घर इनका गुज्जर का? और आश्वासन पे आश्वासन, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपका क्या कहना है? सबसे पहले रविंदर रैना जी के बयान जो हैं, जो बेतुके और झूठे बयान वो देते हैं, मुझे तो लगता है भाजपा सरकार ने उन्होंने सिर्फ झूठ बोलने के लिए उनको एक ओहदा दिया गया है कि आप लोगों को सिर्फ गोली देते जाओ। बाद में इन्हीं के लीडर, जो बाकी बड़े लीडर्स हैं, वो बोलते हैं कि हम रविंदर रैना जी के बयान को हम वैलिड ही नहीं मानते। तो ये जो आए दिन बड़े बड़े बयान देते हैं, बड़े बड़े कभी कहावतें करते हैं, कभी नाचना शुरू हो जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये बहुत अजीब और गरीब सी जो ये हरकतें करते हैं, पब्लिसिटी के भूखे तो हाँ, ये पब्लिसिटी स्टंट्स हैं इनके। कभी ये कोई वादा कर देते हैं, कभी हम कहते हैं कि हम JKPSI की हम CBI इंक्वायरी करवाएंगे तो आप ऑर्डर निकलवाइए ना। LG साहब आपके हैं, आप तो रातों रात अपने मतलब के फैसले तो आप रातों रात निकलवा लेते हैं। लेकिन जहां जेन्युइन मांग लोगों की होती है, अभी हमने देखा फायर एंड इमरजेंसी वाले बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग अपनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। अगर ये लोग भी मांग कर रहे हैं तो CBI इंक्वायरी क्यों नहीं? CBI को रखा किस लिए जाता है? जहां पर भी हमें लग रहा है इनजस्टिस हो, वो इंक्वायरी करे। तो आप क्यों उनको सिर्फ आप दफ्तर में बिठाने के लिए रखते हैं? अगर लोगों की मांग है, उनको लोगों के लिए बनाया गया, तो आप इंक्वायरीज करवाइए। जहां जहां भी धांधली लगती है आप इंक्वायरी करवाओ, ताकि उनको भी काम करने को मिले और यहाँ पे लोगों को सेटिस्फाइड रहे कि जो भी इंक्वायरी हुई है वो सही हुई है। अभी और एक और इन्होंने झूठ बोला था कुछ दिन पहले राजपूत सभा का, जब यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था तो उन्होंने कहा हमें महाराजा हरि सिंह के लिए छुट्टी देनी है, तो उन्होंने यहाँ पे वो प्रॉमिस करके चले गए कि हम छुट्टी देंगे। तो सिर्फ झूठ 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 झूठ। सिर्फ ये अभी वो अभी जैसे आपने बोला कि जहाँ से गुज्जर की बकरी गुजरी तो वो जगह उनकी हुई। ये लोग बेतुके बयान और लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। आप जिसके पास जाते हो उसको ये दिखाने की कोशिश करते हो कि मैं आपका ही हूँ, मैं आपके हित की बात करता हूँ। लेकिन आज की डेट में दुनिया समझदार है, आज की डेट में दुनिया सब देखती है कि सच क्या है, झूठ क्या है। और आपने ये जो झूठ का चोला जो आप कहते हो कि मैंने सच्चाई की मूरत हूँ, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, तो आप ये जो झूठ बोलते हैं भगवान के नाम पर भी, ये बहुत ही लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़। तालिब हुसैन का इनके साथ लिंक एक बीजेपी के साथ, इसके बारे में आप देखो कितना बड़ा ये एंटी नेशनल मुद्दा है। भाजपा जैसी पार्टी जो बताती है कि हम देश हित की बात करते हैं, हम देश बचाने की बात करते हैं, हम देश को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं, वहीं पे इनके साथ एक 6-7 साल से एक मिलिटेंट काम कर रहा था और बार बार फोटोग्राफ्स जो वायरल हो रही हैं, रविंदर रैना जी उसको कभी जफ्फी डाल के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कभी कैसे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। बाकायदा लेटर हेड पे उसको माइनॉरिटी मोर्चा का एक
डेजिग्नेशन दिया जाता है, कभी वो बुके दे रहा है, कभी वो गृह मंत्री जी के साथ फोटोग्राफ्स खिंचवा रहा है, MP साहब बहुत बड़ी बात है सिक्योरिटी लैप्स है जब गृह मंत्री के पीछे अगर एक आतंकवादी का, वही कह रही हूँ, को इतना बड़ा सिक्योरिटी, क्या पता ये सोची समझी चाल हो इन्हीं के कुछ नेताओं की, क्या पता देश की सुरक्षा कहाँ कहाँ खतरा पहुँचा है। देखो जनता मुझे जो भी देख रही है उनसे मैं यही कहूँगी, सच और झूठ की बात हो रही है, सच्चाई को देखें, अपनी आंखें खोलें, अंधभक्ति छोड़ें, आप वो करें जो आपके लिए बढ़िया है, आप वो करें जो आपके देश के लिए बढ़िया है, क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। आप पॉलिटिक्स भी बाद में करें, पहले देश की सुरक्षा देखें। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी और भारत माता की जय कहूंगी, और सबके लिए देश सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है।